कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा ने विक्रम संवत और विक्रमा संवत, विक्रमाजीत संवत के बारे में मुरली में बताया है। 1 से 2500 वर्ष तक विक्रमाजीत संवत। शांति, गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 6 अगस्त के साकार महावाक्य हैं। प्यारे बाबा ने आज हमें विक्रमाजीत संवत और विक्रम संवत का याद दिलाया है। 1 से 2500 वर्ष तक विक्रमाजीत संवत और उसके बाद विक्रम संवत चलता है। तो जब हम विकारों पे जीत पा लेते हैं तब हम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बनते हैं। और कल भी प्यारे बाबा ने पक्का कराया कि ब्रह्मा में पूरा पूरा निश्चय, क्योंकि ब्रह्मा के बिना हम ब्राह्मण नहीं बन सकते। तो आज भी प्यारे बाबा याद दिला रहे हैं। और आज प्यारे बाबा ने मास्टर सतगुरु का भी टाइटल हम बच्चों को दिया है, बाप समान फॉलो फादर। सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब विक्रम करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजीत संवत शुरू करना है। प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। कल भी बाबा ने सेवाओं की बात की, तो हर एक बच्चे को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रूह रिहान करते हैं, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है ना। मनुष्य से देवता बनने की यह है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। ये तुमको कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए कि हम किसके द्वारा पढ़ रहे हैं। वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं, तो टीचर भी हो गया। यह भी तुम जानते हो, हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है और हम किसके लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, परमात्मा है, और हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कहते निश्चय होना चाहिए, नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की हुई। बाप हमको ये शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। कोई द्वारा तो देंगे ना कोई तो माध्यम चाहिए ना, तो ब्रह्मा के द्वारा देते हैं। गाया हुआ भी है
भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, अब तो है ही कलयुग, तो सिद्ध होता है कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सर्व धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे। एक सत्य धर्म की स्थापना हो जाएगी और बाकी अधर्म का विनाश हो जाएगा, क्योंकि सत्य में और कोई धर्म था ही नहीं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब तो अनेक धर्म हैं। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। यह तो बहुत सहज बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं। शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों रचना रचयिता शिव बाबा, तो इनके द्वारा स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की पालना कराते हैं। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? नई दुनिया की। स्थापना जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी। बच्चों को यह निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही देवी गुण वाले देवताएं हैं। नई दुनिया में रहते ही देवी गुण वाले देवताएं। तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते देवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाप कहते हैं तुमको भी ऐसा निर्विकारी बनना है, देवी गुण धारण करने हैं। ये विकार काम क्रोध आदि अगर है तो देवी गुण नहीं कहेंगे। अगर विकार है तो देवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना क्रोध करना ये आसुरी गुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? कोई भी विकार देवताओं में होगा क्या? वहाँ 5 विकार होते नहीं। ये है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। जैसे ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वह भी संगम हो जाता है। तो हर युग का संगम है। तो रावण की प्रवेशता कब होती है? त्रेता और द्वापर के संगम पे। और परमात्मा कब आते हैं? कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के संगम पर। बाबा कहते ऐसे वह भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। अब तुमको निर्विकारी बनना है। यहाँ ही देवी गुण धारण करने हैं। जैसे जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। अभी तो परमात्मा की श्रीमत पे है, तो अभी कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विकर्म। ये है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। यह कोई समझते नहीं, न कल की आयु का ही किसको पता है। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं देवताएं। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के। 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के। 2500 वर्ष। आधा है विक्रम का, आधा है विक्रम का। वह लोग भल कहते हैं, परंतु पता कुछ भी नहीं है। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा हुआ,
फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। अभी बन रहे हो, जब बन जाओगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। यह सब तुम ही जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? मैं तो परमात्मा की पसंद है, इसमें क्वेश्चन उठाते हैं कि ब्रह्मा को क्यों बिठाया, यही क्यों? परमात्मा ने इसका भी राज बताया है कि इसी ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यही बनता है। हमको पढ़ाने वाला कोई यह थोड़ी ही है। इसके द्वारा पढ़ा कौन रहा है? शिव परमात्मा। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, यह भी उनसे पढ़ता है। इसने पहले पहले अर्जन किया, ये भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है। वह है विचित्र, उसका कोई चित्र नहीं, वो तो विचित्र है। इन आंखों से वो देखने में आता ही नहीं। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उनको कहा ही जाता है निराकार। वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती है, फिर यहाँ आकर साकारी बनती है। जहाँ बाप रहते हैं वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती है और सृष्टि रंगमंच पे आके साकारी बनती है। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, वह है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे। ये समझ की बात है ना। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, जब कोई मर्तबा पा लेते हैं, बैरिस्टर आदि बन जाए, तो फिर पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़ी बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा, नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती है। तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको फिर औरों को समझाना पड़े, यह भी ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाते नहीं, पढ़ते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? अगर किसी को पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? और बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनाया, सतगुरु बनाया है। तुम सब टीचर हो, टीचर की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए? जैसे बाप टीचर सतगुरु है, वैसे तुम भी टीचर हो। सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो, वह कोई सतगुरु नहीं है। वह गुरु के बच्चे गुरु। सत माना सच, सच माना सच। सचखंडी भारत को कहा जाता है, ये झूठ खंड है। इसके लिए तो क्या गया ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। सचखंड बाबा ही स्थापन करते हैं, वह सच्चा साईं बाबा। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी है ना, नैया डोलेगी तूफान आएंगे परंतु डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे। जब बाबा के बनते हो, श्रीमत पे चलते हो, तभी तो तूफान आते हैं। वहाँ तो कोई श्रीमत और धारणा की बात ही नहीं है, तो तूफान कैसे आएंगे? तो जब बाबा के बनते हो तो तूफान तो आते ही है। जो तूफानों पे जीत पा लेता वही जगत जीत विक्रमाजीत बनता है। बाबा कहते उनको पता ही नहीं है नैया को पार कहाँ ले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो भक्ति से सदगति नहीं होती, नीचे ही उतरते जाते हैं। भल कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या कर देंगे? जरूर सदगति देंगे ना, कहते हैं, परंतु कब और कैसे देंगे यह कोई को पता नहीं है। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे यह तो अनादि चलती आ रही है।
परंपरा से चली आई है। रावण को कब से जलाना शुरू किया है? कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है। जिन्होंने कल पहले समझा है वह झट समझ जाते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, शिव जयंती तो मनाते हैं ना, तो शिव बाबा का अवतरण तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाप समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। प्रकृति मनुष्य सदृश जन्म नहीं मिलता। गीता में महावाक्य है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ और मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचानते हैं। तो प्रकृति मनुष्य सदृश जन्म नहीं मिलता है, क्योंकि वे सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। यह नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर के कोई दे न सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता, यह उपमा है ही निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पाठ बजाते बजाते देही अभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है, यह ज्ञान उड़ गया है। यह तो ऑर्गन्स है ना, मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे ना कराऊं। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो। वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है ना, ब्रह्म तत्व को ईश्वर मान लेते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ज्योति ज्योत समाएंगे। कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहें ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए, यह तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। यह तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बताया है। विराट चक्र है ना, वह तो सिर्फ गाते हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना, बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं। तुम भी करेक्ट कर रहे हो, क्योंकि भक्ति मार्ग के जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वह रॉन्ग, इसलिए तुम तमो प्रधान बने हो। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड, इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है, सब विकारी है। रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज्य है राइटियस। ये है कलयुग, वह है सतयुग। यह तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? ब्रह्मा को शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझानी दी है। परमात्मा ने प्रवेश करके अपनी भी नॉलेज दी और रचना की भी समझानी दी है। शास्त्र बुद्धि में उनके होते जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा है, वही ऊंचते ऊंच बाप है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। वे बहुत साहूकार, वे कम साहूकार। उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे।
इनमें साहूकार को महाराजा का लकबा मिलता है, कम साहूकार को राजा का। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अभी तो वह भी गए, बाकी प्रजा का देखो क्या हाल है। पहले तो राजा इस तरीके से पालना करते थे ना कि प्रजा भी उनको अन्नदाता समझती थी, अभी तो वह भी गए, प्रजा का प्रजा पर राज्य। देखो क्या हाल है भारत का, लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है, रचयिता बाप अब प्रैक्टिकल में है, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। चित्र तो रहते हैं ना, कोई से पूछो यह कब राज्य करते थे तो लाखों वर्ष कह देंगे। सन्यासी निर्वर्ती मार्ग वाले, तुम हो पवित्र ग्रस्त आश्रम वाले, फिर अपवित्र ग्रस्त आश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं, निर्वर्ती मार्ग वाले तो कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखला न सके। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी, जंगल में उनको भोजन पहुंचता था। अभी वह ताकत ही नहीं रही है, जैसे तुम्हारे में भी वहां राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है। हो तो वही ना, तो वही देवी देवता है, लेकिन वो दिव्यता अभी नहीं है, अभी फिर से धारण करनी है। अभी वह ताकत नहीं रही है। भारतवासियों का असल जो धर्म था वह अभी नहीं है, अधर्म हो गया है। बाप कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करता हूँ, अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ, बाकी जो बचते हैं वे विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि सबको बाप का परिचय दो। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तभी बाप आकर सुखी बनाते हैं। यह भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, दिन किसी के लिए हमारे बच्चों को हमारी बात को ज्यादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला धारण करने की बातें। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, आत्मा का पाठ पक्का करना है। सत बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं है, सदा याद रहे सत की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। तो खुद भी पढ़ना है और औरों को भी पढ़ाना है, आप समान बनाना है। वरदान, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधन के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने के समय
मेहनत करने में समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। साधन होते हुए भी साधना पे फोकस हो, साधना पे विजयी बनो। आज का स्लोगन, स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। आज का सम्मान है, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। साधन है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तो साधन हमारी साधना का आधार ना हो। कल भी बाबा ने कहा किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, सब कुछ होते हुए भी अनासक्त। अगर एक भी कर्म इंद्रिय से आसक्ति होगी तो वही हमको फिर हार खिलाएगी। और आज तो विकर्माजीत बनने के लिए विशेष बाबा ने बोला है। ओम शांति। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ज्ञानी निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ज्ञानी निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे
हमें देख कर और करेंगे, हमें देख कर और करेंगे, हमें देख कर और करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। हम